कि भर चमार बुझले वखा। तो मैं तो कहता हूँ कि यहाँ भर भी हैं, चमार भी हैं, यादव भी हैं और सारे लोग हैं। और जिस मानसिक विकृति से वो लोग कहे हैं, ये सारे के सारे लोग सुने हैं और हमको नहीं कुछ कहना है। ये खुदे लोग कहते हैं कि विधायक जी चुनाव आवेदा इन लोग के बतावल जी की भर चमारे का ताकत का हुआ। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिस हिसाब से बताए हैं कि आपका बयान वायरल हुआ है, जो वो लगा रहे हैं आरोप आपके ऊपर आरोप कि मुस्लिम समुदाय देश के हित में किया क्या है, ये वीडियो वायरल हो रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो जो कहले हवा वही के लिपत हवा। पहले तो ये बतावे कि भर चमार का बुझ के कहले हवा। पहले ये बता दे, आई हम ना पूछत हैं, ये देश का पूरे आई हमारे जिला का भर चमार भाई लोग पूछत हलो, अहिर समाज भाई लोग पूछत हलो, तू का बूझ के कहले हवा। हमारे गोंड समुदाय के लोग पूछ रहे हैं, खरवार समुदाय के पूछ रहे हैं, ये ब्राह्मण हमारे गुरुजी पूछ रहे हैं कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना करके जब सबको समानता दे दिया है, तब आप किस नियत से आप अपने पर्सनल झगड़े में जा करके और किस नियत से आपने कहा कि भर चमार बुझले हवा का? सर, आज घोसी विधानसभा के मुमास ग्राम सभा में आना हुआ, कैसा कार्यक्रम था सर? ये नित्य की भांति जो हम जब से चुनाव हारे हैं और चुनाव में जब मैं विधायक था तब से लगातार जो जनता भ्रमण हमारा लगा रहता है, उसी का एक ये कार्यक्रम है। लेकिन प्रदेश मंत्री बनने के बाद मैं पहली बार अपने इस ग्राम सभा इस क्लस्टर में मैं आया हूँ। और ये सारे लोग, जरा कैमरा आप करके दिखा लीजिएगा, ये सारे हमारे युवा साथी हमारे लोग हैं। यहाँ के अगल बगल के ये 10 गाँव में प्रभाव रखने वाले सारे लोग हैं। इसमें जाति से यादव हैं, गोंड हैं, चमार हैं, खरवार हैं, राजभर हैं, ये सारे लोग हैं। यहाँ एक पंडित जी भी हमारे हैं, कहाँ के गार्जियन के तौर पे सब लोग रहते हैं। ये सारे के सारे लोग हैं और लगातार कई दिनों से ये सारे लोग यही कह रहे थे कि विधायक जी आप आइए, विधायक जी आइए। देखिए गुरु जी हमारे हैं, ये इनका भी ये था कि भाई आएंगे और आकर के हमारे मित्र उत्तम जी हैं, ये हमारे अच्छे जी दराज भाई, ये सारे लोग यही कहते थे कि आपको आना है तो हम लोग जब माला पहनाएंगे तभी आप आइएगा। तो मैं भी सोचा भाई हमारे लोग हैं, इनका मन्नत तोड़ा जाए। तो एक छोटा सा स्वागत कार्यक्रम था। और दूसरा एक कार्यक्रम हमारी पार्टी चला रही है जो लंबे समय से, जो उस काल खंड में जब यहाँ मुगलों का बहुत बड़ा आतंक था और उस काल खंड में यहाँ मुगलों से लड़ करके हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचाने का काम जिन्होंने किया था, ऐसे संत शिरोमणि पूज्य गुरु रविदास जी की जो जयंती आने वाली है 650वीं, उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 7 महीने का लगातार कार्यक्रम चला रही है। और कल बनारस जो सीर गोवर्धन उनका गांव है, उस गांव से उनके जमीन की मिट्टी लेकर के कलश में रख करके और पूरे देश में यात्राओं के माध्यम से उस मिट्टी का दर्शन करा के हमारे पूज्य महाराज जी का, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का विचार पूरे देश में प्रवाहित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। मंत्री जी, आप संगठन प्रदेश मंत्री बन चुके हैं, कैसे विकास होगा अब समाज के लोगों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे समाज का निर्माण करती है और सारे समाज के एक एक लोगों को उठा करके उनके प्रतिनिधित्व संसद से लेकर के, यहाँ से लेकर के पूरी दिल्ली तक पहुंचाने का काम करती है। और जो आप समाज की बात कर रहे हैं, वो समाज जब तक स्वयं अपना विकास, कोई भी समाज हो, जब तक स्वयं अपनी ताकत नहीं लगाएगा तब तक दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं जगा सकती। और हम लोग लगे हैं, ये देखिए सारे समाज के लोग हैं, इसमें एक मुसहर समाज से भी हमारे आए हैं। कहाँ गए भाई? देखिए मुसहर समाज से भी लोग आए हैं। तो हम लोग समाज को जगा करके ही उठा के चलाने का काम कर रहे हैं। और पहली बार आप देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ है। और नहीं तो लोग ऐसी लोकोक्तियां कहते थे कि भर चमार बुझले वखा। तो मैं तो कहता हूं कि यहाँ भर भी हैं, चमार भी हैं, यादव भी हैं और सारे लोग हैं। और जिस मानसिक विकृति से वो लोग कहे हैं, ये सारे के सारे लोग सुने हैं और हमको नहीं कुछ कहना है। ये खुदे लोग कहते हैं कि विधायक जी चुनाव आवेदा इन लोग के बतावल जी की भर चमारे का ताकत का हुआ। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिस हिसाब से बताए हैं कि आपका बयान वायरल हुआ है, जो वो लगा रहे हैं आरोप आपके ऊपर आरोप कि मुस्लिम समुदाय देश के हित में किया क्या है, ये वीडियो वायरल हो रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो जो कहले हवा वही के लिपत हवा। पहले तो ये बतावे कि भर चमार का बुझ के कहले हवा। पहले ये बता दे, आई हम ना पूछत हैं, ये देश का पूरे आई हमारे जिला का भर चमार भाई लोग पूछत हलो, अहिर समाज भाई लोग पूछत हलो, तू का बूझ के कहले हवा। हमारे गोंड समुदाय के लोग पूछ रहे हैं, खरवार समुदाय के पूछ रहे हैं, ये ब्राह्मण हमारे गुरुजी पूछ रहे हैं कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना करके जब सबको समानता दे दिया है, तब आप किस नियत से आप अपने पर्सनल झगड़े में जा करके और किस नियत से आपने कहा कि भर चमार बुझले हवा का? यानी आप हीन भावना से देखते हैं। तो इसका जवाब आपको 2027 के चुनाव में ये भर राजभर समाज आपको देने का काम करेगा।
मंत्री जी जिस हिसाब से आपके तमाम समर्थक हैं, आपके आने से पहले मैंने इंटरव्यू किया, तमाम लोग कह रहे हैं कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि विधायक जी को घोसी विधानसभा से टिकट मिलेगा और हम लोग इस बार विधायक बनाएंगे। क्या माहौल है, टिकट मिलने का संभावना है? अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि इन सारे लोगों को चेहरे को देख लीजिए। ये सारे के सारे लोग मतदाता हैं और सिर्फ अकेले अपने मतदाता नहीं हैं, एक एक घर में 20-20 वोट है। और ये सारे लोग सिर्फ 20 वोट ही नहीं, अपने हितई में, नतई में, दोस्ती में, मैंने सब लोगों में। और मैं कहा हूं कि जो समाज का निर्माण होता है, जो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो आप यही घुमा के कैमरा देख लीजिए। मैं कहा हूं कि आपको मुसहर भी मिलेगा, पासपोर्ट भी मिलेगा, राजभर भी मिलेगा, पंडित जी भी मिलेंगे, यादव जी भी मिलेंगे, खरवार जी भी मिलेंगे, सारे के सारे लोग यहाँ हैं। और इन सारे लोगों ने ठाना है कि 2027 में फिर भाजपा की सरकार बनाना है। मंत्री जी आपसे लास्ट सवाल है कि आप ही के समाज के जो अभी यूपीएसआई का रिजल्ट आया है और आपके समाज का एक भी युवा उस रिजल्ट में पास नहीं हो पाया है, यानी उस एग्जाम को निकाल नहीं पाया है, कारण क्या रहा सर? देखिए, सिर्फ आप यूपीएसआई की बात मत करिए, हमारे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो तैयारियों में लगे हुए हैं और लंबे समय से जिस समाज को समाज की विचारधारा से, समाज की मुख्य धारा से काट करके बहुत दूर फेंका गया। अभी तो ये थोड़ी सी समस्या बता रहे हैं, उस राजभर समाज को जो सरकारी जमीनों पे आज भी बेचारा पड़ा है, जिसके वंशज महाराजा सुहेलदेव जी ने इस पूरे धरा की रक्षा की थी, यहाँ की संस्कृति की रक्षा की थी, उस समाज को आज 2 इंच जमीन नहीं मिल पा रही है। मैं उन सारे लोगों की खोज करा रहा हूं और पूज्य महाराज जी से मैंने बात की है, अपने संगठन के हमारे अध्यक्ष जी से, हमारे महामंत्री संगठन से मैंने बात किया है। सबसे पहले तो उन सारे लोगों को जमीन दिलाने की, यानी उनको आवास दिला करके उनको सुरक्षित करने की बात की जाए, तब जाकर के उनका जब मन मस्तिष्क ठीक होगा वो पढ़ने लिखने का काम करेंगे। और मैं आपके टीवी पे कैमरे पे बोल रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, वह दिन दूर नहीं जब जिस समाज की आप बात करें उसमें डीएम, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा, सारे के सारे लोग वहां चयनित होने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।